नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रमुख संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। प्रमुख संप्रदाय की बात करें तो आप सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्त, जो आज की क्लास में हम सभी देखेंगे कि वह संप्रदाय कौन कौन से हैं। कुछ संप्रदाय पर चर्चा करेंगे आज की क्लास में, जिसमें से हम सभी बात करने वाले हैं संरचनावाद पर, उसके साथ साथ प्रकारवाद पर बात करेंगे, व्यवहारवाद पर बात करेंगे, समग्रवाद और उसके साथ साथ उद्देश्यवाद पर। तो 5 संप्रदायों पर हम सभी चर्चा करेंगे। जो आप सभी जानते हैं, संरचनावाद की बात करें तो विल्हेम वुंड को बोला जाता है। प्रकारवाद के जनक को आप जानते हैं विलियम जेम्स को बोला जाता है। व्यवहारवाद के जो जनक हैं वाटसन को बोला जाता है। और समग्रवाद जिसे हम जानते हैं गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स मर्दिमर को बोला जाता है। और उद्देश्यवाद जिसे हार्मिकवाद बोला जाता है विलियम मैकडूगल को बोला जाता है। दोस्त, बात करेंगे विलियम मैकडूगल ने जो अपने मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। मूल प्रवृत्ति और उसके संवेग से जुड़े हुए कुछ बात करने वाले हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के पेपर के लिए। और दोस्त, यहाँ से बात करें तो आप सभी के पेपर में कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन इस आज की क्लास से होने वाला है इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं। तो बात करेंगे दोस्त, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। ध्यान देंगे दोस्त, आप सभी के सामने वह होगा हिंदी के इंडिविजुअल क्लास के बारे में। कंप्लीट कोर्स आपके सभी के साथ होगा और 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। और इसके साथ साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास भी होगी और 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप सभी बैच में ज्वाइन हो और चीजों को अच्छे से पढ़ें। ध्यान देंगे दोस्त, सबसे पहले आप सभी के सामने संरचनावाद के बाद बात करेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। संरचनावाद की बात करें तो इसके जो जनक बोले जाते हैं विल्हेम वुंड बोले जाते हैं। कौन बोले जाते हैं? विल्हेम वुंड बोले जाते हैं। विल्हेम वुंड की बात करें तो जर्मन बात किया जाए मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। और यहाँ से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे, संरचनावाद मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय बोला जाता है। जो संरचनावाद की बात करें तो मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय बोला जाता है, क्योंकि बात किया जाए विल्हेम वुंड, आप जानते हैं विल्हेम वुंड की बात करें, विल्हेम वुंड की जब आप दोस्त बात करते हैं, विल्हेम वुंड की बात करें तो सबसे पहले ही इन्होंने कब बताया था? इन्होंने ही मनोविज्ञान को क्या बोला था? चेतना का विज्ञान बोला था। किसका बोला था? चेतना का विज्ञान बोला था। और चेतना का विज्ञान कब बोला था दोस्त? तो आप जानते हैं चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में बोला था। कब? 19वीं शताब्दी में इन्होंने बोला था कि मनोविज्ञान क्या है? वह चेतना का विज्ञान है। दोस्त, ध्यान देंगे, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख की बात करें जिसके प्रवर्तक विल्हेम वुंड है। विल्हेम वुंड नामक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। मैंने आपको बताया कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1879 ईस्वी में 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। अगर आपसे पूछे 1879 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने जो सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जर्मनी के लीप्जिग शहर में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और यह चीजें कई बार पूछी गई कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापना किसके द्वारा की गई है और किसके माध्यम से। और बात करेंगे आगे, ध्यान दें, संरचनावाद की औपचारिक स्थापना, हालांकि अनौपचारिक स्थापना की बात करें, इनफॉर्मल जो आपके बात करें जो स्थापना की बात करें, कहा कि विल्हेम वुंड ने 1879 ईस्वी में की थी। जबकि बात करें, जबकि कहा कि औपचारिक स्थापना किसने किया? टीचनर ने 1898 ईस्वी में किया था। किसने किया था? टीचनर ने, ईवी टीचनर ने 1898 ईस्वी में कहां पर किया? वह औपचारिक स्थापना किया था। आपसे पूछे औपचारिक तो बनेंगे टीचनर, आपसे पूछे अनौपचारिक तो आप कह देंगे विल्हेम वुंड। आगे दोस्त बात करें, विल्हेम वुंड की बात किया जाए तो उनके द्वारा जो संरचनावाद की खोज की गई, संरचनावाद की बात करें, संरचनावाद संप्रदाय में अध्ययन का मुख्य विषय क्या होता है? आपसे पूछे कि संरचनावाद जो सबसे मुख्य विषय किस पर मानता है, तो आप कहेंगे संवेदना को मानता है। किसको मानता है? वह संवेदना को मानता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कर संरचनावाद को आत्मनिरीक्षण या अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण किसे बोला जाता है, तो आप कहेंगे संरचनावाद को बोला जाता है और अस्तित्ववाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पेपर में कई बार आए हैं कि आत्मनिरीक्षण, या आपसे पूछ ले कि अस्तित्ववाद किसे बोला जाता है, किस वाद को बोला जाता है, तो आप कहेंगे संरचनावाद को। कह विल्हेम वुंड ने चेतना का अध्ययन किया। मैंने आपको बताया इन्होंने 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान बोला कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और वही कह रहा कि विल्हेम वुंड ने चेतना का अध्ययन किया और कहा कि हमारे हर अनुभव का
जो हर अनुभव का क्या आधार क्या है, हमारी चेतना है। क्या है, हर जो अनुभव का आधार उन्होंने क्या बोला था, चेतना बोला था। ध्यान देखिए, उन्होंने चेतना दिखाई नहीं पड़ती। आप जानते हैं चेतना कहाँ है, अंदर है। इसी वजह से विल्हेम के जो विल्हेम बुंड थे, इनके विल्हेम बुंड की बात करें, इनकी जो विधि है उसे क्या बोला जाता, अंतःदर्शन विधि बोली जाती है। क्या, अंतःदर्शन विधि। और बात किया है 2021 के यूपी टेट के पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका है कि अंतःदर्शन विधि के जनक कौन है। तो आप जानते हैं वह संरचनावाद के जनक विल्हेम बुंड को बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुका है दोस्त। विल्हेम बुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक विधि के जनक भी कहा जाता है। यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है, यह भी क्या है, लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। तो आप कहेंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या कहे प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है, तो आप सीधा बताएंगे विल्हेम बुंड है। आगे दोस्त ध्यान देंगे, आगे कह रहा है कि प्रकारवाद की बात करते हैं। प्रकारवाद की बात करेंगे। प्रकारवाद की बात करें तो बात किया है, थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, एक बार थोड़ा सा समझिए। अगर आपसे पूछे कि चेतना के कितने अंग होते हैं, चेतना के कितने अंग हैं, आपसे पूछे चेतना में सबसे पहले तो आप जानते हैं वह बोला जाता है चेतना को क्या, संवेदना। देखिए चेतना का जो मुख्य विषय है वह संवेदना है। तो आपसे पूछे कितने अंग है, तो आपके 3 अंग हैं। क्या है, संवेदना, भाव, प्रतिमा। क्या है, संवेदना है और भाव है और प्रतिमा। संवेदना, भाव और प्रतिमा, यह 3 क्या है, 3 अंग माने जाते हैं। प्रतिमा, ये 3 अंग माने जाते हैं किसके, संरचनावाद के। और इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे हम प्रकारवाद की बात करें। प्रकारवाद की जनक की बात करें तो जनक की स्थापना की बात करें, अनौपचारिक स्थापना तो विलियम जेम्स ने किया था 1890 ईस्वी में। ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपसे पूछे कि विलियम जेम्स है, जो आपसे पूछे विलियम जेम्स की बात करें, अगर आपसे पूछे विलियम जेम्स कहाँ के निवासी थे, तो आप कहेंगे दोस्त विलियम जेम्स कहाँ के निवासी थे। आपसे पूछे तो आप कह देंगे अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के निवासी थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं कौन, विलियम जेम्स। और बात की जाए इनकी पुस्तक मनोविज्ञान नाम, इनकी लिखी हुई पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के माध्यम से की गई थी। तो आप बताएंगे इसमें जो इन्होंने बताया प्रकारवाद के बारे में। प्रकारवाद की बात करें तो इन्होंने कहा कि चेतना क्या होता है, चेतना कार्य करता है। क्या करता है, चेतना कार्य करता है। इन्होंने कहा कि चेतना नहीं है सब कुछ, चेतना का माध्यम है कार्य करना। और चेतना को 1890 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका में द्वितीय मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला था। किसने, विलियम जेम्स ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जाए प्रकारवाद का जनक अमेरिका के विलियम जेम्स को बना जाता है। विलियम जेम्स को मैंने आपको यह पहले ही बता दिया। अगर आपसे पूछे कि दोस्त ध्यान देंगे, क्योंकि उन्होंने चेतना पर नहीं, मतलब उन्होंने चेतना पर नहीं बल्कि चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया, इसीलिए यह संप्रदाय प्रकारवाद कहलाता। अगर आपसे पूछे, क्योंकि उनका मानना था कि चेतना सब कुछ नहीं है, चेतना कार्य करता है। मतलब आपके जो कोई चीज सामने आई, आपके दिमाग में आया, संवेदना में आया, तो वह क्या होगा, प्रोसेस होगा। और प्रोसेस होकर क्या होगा, आप उसका कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, तब जाकर उन्होंने बात मानी थी। उनका मानना यह नहीं था कि चेतना सब कुछ है। चेतना कहता था बस आपके दिमाग में आया, बस वह आपको प्रोसेस नहीं होगा, बस स्थापित हो गया, काम खत्म। लेकिन उन्होंने बताया कुछ प्रोसेस होने के बाद जो एक रिस्पॉन्स आता है, कुछ एक तरीका होता है कि किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। इसीलिए बात किया जाए, उनका मानना था जो संप्रदायवाद, इनका जो संप्रदाय खोला गया वह प्रकारवाद के नाम से कहलाता है। प्रकारवाद को कार्यवाद, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे पूछे प्रकारवाद को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्त कार्य की प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी प्रकारवाद को प्रमुख समर्थक थे। अगर आपसे पूछे जॉन डीवी क्या थे, जॉन डीवी की बात करें तो जो प्रकारवाद के क्या थे, एक समर्थक के रूप में माने जाते हैं। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे समझिए कह रहा कि एंजिल, कैटिल और बात करें थॉर्नडाइक तथा वुडवर्थ आदि विचारकों ने प्रकारवाद को वैज्ञानिक विचारधारा प्रदान की। आगे कह रहे हैं प्रश्नावली, अनुसूची तथा मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण प्रकारवाद की ही देन है। किसकी है, जो प्रश्नावली है, अनुसूची है, ये सारी शब्द क्या है, किसकी देन है, तो आप कह रहा है कि यह प्रकारवाद का ही देन है। कह रहा है विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपसे पूछ लिए दोस्त कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है।
आपसे पूछे मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, तो आप सीधा कौन बताते हैं, मूल प्रवृत्ति के जनक की बात करें तो आप बताते हैं विलियम मैकडूगल है। कौन है, आप कहते हैं विलियम मैकडूगल है। आपसे पूछे विलियम मैकडूगल बताते हैं। अगर आपसे दोस्त पूछे कि इसका सबसे पहले शब्द किसने दिया, आपसे पूछे मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया, मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है, मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग, प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले, शब्द का प्रयोग सबसे पहले, तो आप दोस्त कहेंगे वह कहने वाला व्यक्ति कौन था, सबसे पहले विलियम जेम्स था। कौन था, विलियम जेम्स था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया कि अगर पूछे जनक पूछ लेगा तो विलियम मैकडूगल, आप कहेंगे शब्द सबसे पहले कौन यूज किया था, तो विलियम जेम्स ने यूज किया था। 1890 ईस्वी में कैम्ब्रिज में इन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली। विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। आपसे पूछे मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स इसके अलावा चेतना का धारा प्रवाह शब्द भी दिया। आपसे पूछे धारा प्रवाह, चेतना का धारा प्रवाह शब्द किसने दिया है, तो आप कहेंगे दोस्त चेतना का धारा प्रवाह जो शब्द है या विलियम जेम्स दिए हैं। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी दी। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को समझेंगे। नेक्स्ट बात देखेंगे, आगे समझिए। करा कि यहाँ पर प्रकारवाद दो भागों में बट गया। एक शिकागो संप्रदायवाद, एक बात करें कोलंबिया प्रकारवाद। तो दो संप्रदाय में बटा, जिसमें से बात करें तो शिकागो के जो प्रकारवाद थी, जनक बात करें, वह कौन बोले जाते थे, जॉन डीबी बोले जाते थे। कौन बोला जाता था, जॉन डीबी हो गए। उसके साथ साथ बात करें विलियम जेम्स थे। आगे बात करेंगे दोस्त तो जेम्स आर एंजिल भी थे। क्या थे, जेम्स आर एंजिल भी थे। आगे दोस्त बात करें, आप ध्यान देंगे, आगे आपसे बात करें तो कहेंगे कि वह एंजिल थे, हार्व एक कार्य थे, और ईवी बोरिंग थे। क्या थे, बोरिंग थी। अगर आपसे पूछे कोलंबिया प्रकारवाद के जनक तो कौन थे, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक थे। कौन थे, आपसे पूछे कहीं वुडवर्थ इसके समर्थक थे, थॉर्नडाइक थे। कौन थे, थॉर्नडाइक थे। इसके समर्थक वुडवर्थ हुए, थॉर्नडाइक हो गए, इसके समर्थक में आते हैं किसके, कोलंबिया प्रकारवाद में। तो दो वाद में बटा, कोलंबिया और शिकागो में आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन है, और आप देख पा रहे हैं इधर क्या, कोलंबिया में। आगे ध्यान देंगे, अब हम बात करेंगे व्यवहारवाद की। ध्यान देंगे दोस्त, व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति, व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले वह कहने वाला व्यक्ति कौन था, वाटसन था। कौन था, वाटसन था। और वाटसन की बात करें, वाटसन कब बोले कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, सबसे पहले बात करते हैं 20वीं शताब्दी में। कब, 20वीं शताब्दी में कहते हैं भैया मनोविज्ञान ना चेतना का विज्ञान है, तो इसलिए उन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा। उन्होंने कहा कि हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, उद्दीपक मौजूद है। वातावरण में क्या है, उद्दीपक क्या है, उद्दीपक मौजूद है, और उसी उद्दीपक के प्रति हम क्या करते हैं, उद्दीपक मौजूद है और उसी के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। उसके प्रति हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो ऐसा कौन मानता है, वह व्यवहारवाद मानता है। दोस्त कर व्यवहारवाद की स्थापना 20वीं शताब्दी में 1913 ईस्वी में वाटसन ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की थी। अब से पूछे कहां से शुरुआत की गई, 1913 ईस्वी में अमेरिका की बात करें जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से की गई। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान भैया क्या है, एक वस्तुनिष्ठ है और उसके साथ साथ प्रयोगात्मक विज्ञान है, ना कि आपका चेतना का विज्ञान। अतः विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चेतना अस्पष्ट है, मतलब चेतना कहीं, जो आपने बताया, जो उन्होंने कहा कि विलियम वुंड ने बताया कि भाई चेतना है मनोविज्ञान, उन्होंने कहा चेतना कहीं दिखाई नहीं देता है, अस्पष्ट है, उससे हम समझ नहीं पाते। इसलिए बात करें या मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। उन्होंने कहा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। दोस्त इन्फॉर्मेशन है वह यूपी त्रिवेशी पेट की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट पैकेज आपके सामने होगा। कंप्लीट कोर्स की बात करें तो 1299 का
का है, इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 का है, डिटेल बुक की बात करें 299 का है, प्रैक्टिस बुक 90 रुपये का है, कम्बो बुक लेना है तो आपको 380 का है। उसके साथ साथ बात करें आपके सामने 2 पुस्तक दिखाई दे रहे हैं, एक प्रैक्टिस बुक है, एक संपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। 2 नंबर दिए गए हैं, आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो। साथ साथ बात करें इंडिविजुअल आधुनिक इतिहास की क्लासेस चल रही हैं, आप सभी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। 2 नंबर दिए गए, यहाँ पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं दोस्त। तो या तो था इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं आगे, हम चलते हैं चीजों को समझते हैं। आगे बात करेंगे दोस्त कर कि व्यवहार, तो या हम सभी व्यवहार का विज्ञान, जो मनोविज्ञान की बात करें, वाटसन की बात करें, व्यवहार का विज्ञान हम सभी पढ़ रहे हैं, व्यवहारवाद के बारे में समझ रहे हैं। उसके साथ साथ बात करें व्यवहार की विचारधारा मानने के कारण, व्यवहार की विचारधारा मानने के कारण इस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों को क्या बोला जाता है? व्यवहारवादी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? या व्यवहारवादियों, जितने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जैसे पावला हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, ये सभी क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इसलिए इन मनोवैज्ञानिकों को क्या नाम से बोला जाता था? वह व्यवहारवादियों के नाम से बोला जाता है दोस्त। आगे बात करें, वाटसन ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। आपसे पूछे सबसे पहले जन्म किसने दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया के बारे में सबसे पहले व्यक्ति कौन था बताने वाला? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में, यस और के बारे में सबसे पहले कौन व्यक्ति बताया? तो आप कहेंगे सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति था वाटसन था। कौन था? वाटसन था। क्योंकि जो उद्दीपक है, उद्दीपक के प्रति हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। वही चीज इन्होंने कहा था। उन्होंने कहा उद्दीपक हमेशा हमारे बाहरी वातावरण में है और बाहरी वातावरण में होने की वजह से हम क्या करते हैं? उसी के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आपसे बात, जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। उनका मानना था कि बालक, हर बच्चा जन्म के समय समान होता है। कोई बच्चा, किसी भी बच्चे में भिन्नता नहीं होती है, सब बच्चे एक ही तरीके से होते हैं। और उन्होंने क्या एक सिद्ध भी किया? उन्होंने क्या कहा कि वाटसन ने अपने अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके, उन्होंने आप देख सुने होंगे, वाटसन ने कहा कि हमें कोई बच्चा दे दो, जो चाहो वैसा बना सकते हो। जैसे डॉक्टर कहो तो डॉक्टर बना दूंगा, चोर कहो तो चोर बना दूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा बना दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हर बच्चा जन्म के समान है। जैसा आप दो, जैसा उसका वातावरण होगा, जैसा उसका एनवायरमेंट होगा, और बच्चा उसी हिसाब से ढल जाता है। वही चीजें बात करा कि वाटसन ने अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके बताया कि शिशु में 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे वाटसन ने संवेग के बारे में सबसे पहले बात बताई, वाटसन ने सबसे पहले बताई थी, सबसे पहले संवेग के बारे में बताया, संवेग के बारे में बताया, संवेग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि दोस्त संवेग कितने हैं? बताया संवेग कितने हैं? 3 संवेग होते हैं। कितने संवेग? वह 3 संवेग कौन कौन से? क्रोध, भय और स्नेह, यह 3 संवेग है और इसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्त। आगे कह रहा कि वाटसन SOR सिद्धांत के क्या थे? प्रस्तावक थे। अगर आपसे पूछे SOR के जनक, SOR के प्रस्तावक कौन है? तो आप कहेंगे वाटसन है। आपसे अगर पूछे जनक कौन है, जनक आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे वुडवर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जनक पूछेगा तो आप कहेंगे वुडवर्थ है। आपसे पूछेगा प्रस्तावक कौन थे तो आप बताएंगे कि वाटसन है। कौन लाया था? वाटसन लाए थे, लेकिन खोज कौन किया था? वुडवर्थ ने किया था। बारंबारता तथा प्रतिवेदन का नियम किसने दिया? वाक्य दोस्त बात करें तो वाटसन देने वाले थे। आगे हम बात करेंगे, वाटसन ने बिहेवियरिज्म नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। आपसे पूछे वाटसन की पुस्तक का क्या नाम है? वाटसन की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक। कौन सी? बिहेवियरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक। आपसे पुस्तकों से संबंधित आप सभी के पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो पुस्तकें आपको बताए जाएं उस बुक को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्त। अभी अगले नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि बाह्य दर्शन विद के जनक बोले जाते हैं। कौन बोले जाते हैं? वाटसन को क्या बोला जाता है? बाह्य दर्शन विद के जनक। क्यों? क्योंकि आपका जो उद्दीपक है, उद्दीपक कहाँ है? उद्दीपक कहाँ दोस्त? उद्दीपक कहाँ है? उद्दीपक कहाँ है? आपके वातावरण में है। इसीलिए इनका मानना था कि किस विद के जनक बोले गए? आपके बाह्य दर्शन विद के। अगर आपसे पूछे अंतःदर्शन विद, अंतःदर्शन, क्योंकि अंतःदर्शन विद के जनक कौन थे? आपको मैंने बताया था। अंतःदर्शन विद की जनक बात करें तो विल्हेम वुंड थे। कौन थे? विल्हेम वुंड थे। क्योंकि उनका मानना था
कि आज चेतना सब कुछ है और चेतना कहाँ होती है, अंदर होती है। इसी वजह से बात करें अंतर्दर्शनविद, आपसे पूछे बहिर्दर्शनविद के जनक, तो आप सीधा बताएंगे कि वाटसन है। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, ऐसा डिफिनीशन आपको दिमाग में रखना है। मनोविज्ञान को पूछे डिफिनीशन वाटसन ने क्या कहा था, व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान बताया। कहा आज मनोविज्ञान वाटसन की वजह से व्यवहार का विज्ञान है। आपसे पूछे कि सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो आप कहें वाटसन ने कहा। वाटसन ने व्यवहार की नींव रखी, व्यवहारवाद का नींव रखा था। आगे दोस्त बात करेंगे समग्रवाद, जिसे हम बोलते हैं गेस्टाल्टवाद, वेरी इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्टवाद की बात करें, गेस्टाल्टवाद क्या मानता है, समग्रता पर जोर देता है। किस पर जोर देता है, समग्रता पर जोर देता है। अगर आपसे पूछे दोस्त, आपसे पूछे इसके जनक कौन है, तो आप कहेंगे मैक्स वर्दिमर है। कौन है, मैक्स वर्दिमर है। मैक्स वर्दिमर किसको क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है दोस्त ध्यान दें, मैक्स वर्दिमर को बोला जाता है समग्रवाद के जनक। अगर आपसे पूछे समर्थक की बात, समर्थक में कौन कौन से आते हैं, आपसे पूछे समर्थक में कौन कौन से आते हैं, तो दोस्त आपके समर्थक में कहेंगे कोहलर आते हैं, कोफका आते हैं, कोहलर आते हैं, कोफका आते हैं। ये क्या है, ये समर्थक हैं किसके, या समग्रवाद की। आपसे पूछे गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, समग्रवाद की मैं बात कर रहा हूं। आपसे पूछे कहेंगे कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका हिंदी रूपांतर क्या होता है, समग्र होता है। मतलब होल, पूरा जानकारी जब तक होगी तभी हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। जब तक हमें समस्या की पूरी जानकारी, समस्या का पूरी जानकारी नहीं होगी, पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम इसका निराकरण नहीं कर सकते। किसमें, समग्रवाद में। समग्रवाद में तब तक हम क्या कर सकते हैं, जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस संप्रदाय को गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, समग्रवाद को गेस्टाल्टवाद। और आपसे पूछे किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। इस संप्रदाय की स्थापना मैक्स वर्दिमर ने 1912 में किया था। तो मैंने आपको बताया कोहलर और कोफका इसके सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। आपसे पूछे संस्थापक या समर्थक किसे बोला जाता है, कोफका या बात करें कोहलर को बोला जाता। तो आपने देखा। आगे बात करें उनका, बात करें तो यार जो गेस्टाल्टवादी थे, गेस्टाल्टवादी की बात करें, दोस्त बात करें, गेस्टाल्टवादियों का मानना था किसी वस्तु, कहा कि किसी वस्तु या परिस्थिति को उनमें सम्मिलित तथ्यों के समूह के रूप में ना देखकर उसको एक समग्र रूप में, परिपूर्णता के रूप में देखना ही क्या है, मुख्यतः गेस्टाल्टवाद है। तो आप ध्यान देंगे, आपसे पूछे गेस्टाल्टवाद की बात करें दोस्त, तो कहेंगे गेस्टाल्टवाद क्या कहता है। गेस्टाल्टवाद कहता है दोस्त, पहले हम पूरी जानकारी को समझते हैं, पहले जो भी हमारी समस्या है, पहले समस्या को जानेंगे, फिर इसके बाद क्या करें, उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जैसे बात किया जाए, अगर मेरा समस्या है कि मान लीजिए हम कोई सामान ऊंचाई पे रखा है, मैं नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या पहले पूरी जानकारी लूंगा कि हाँ सामान कहाँ है, चीजें कैसी है, क्या व्यवस्था करनी होगी। तो पहले जब तक हम पूरा निराकरण नहीं कर लेंगे, पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि यार जो एक शिक्षण का सूत्र है, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या शिक्षण सूत्र अंश की ओर, या शिक्षण सूत्र किस वाद पर चलता है। आपसे पूछा जाता है किस वाद पर काम करता है, तो आप कहेंगे पूर्ण से अंश की ओर जो एक शिक्षण का सूत्र है, या गेस्टाल्टवाद पर काम करता है। किस पर, गेस्टाल्टवाद पर काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और इस पेपर में कई बार पूछा गया, पूर्ण से अंश की ओर किस संप्रदाय पर कार्य करता है, तो आप सीधा बताएंगे वह गेस्टाल्टवाद पर काम करता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे हम समझते हैं कर कि अर्थात किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या क्या हो, मालूम हो। इसीलिए गेस्टाल्टवाद समग्रवाद या संपूर्णवाद या अवयवीवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे कई नाम हैं। आपसे पूछे अवयवीवाद के जनक कौन, तो मैक्स वर्दिमर। आपसे पूछे समग्रवाद के जनक, तो आप कहेंगे वह पूछ लेगा संपूर्णवाद के जनक, तो मैक्स वर्दिमर। तो ये सारे एक ही नाम है, इसे आप लोग दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका तथा कर्ट लेविन मुख्य रूप से माने जाते हैं। बाद में बात करें तो शुरुआत में कर्ट लेविन किससे जुड़े थे,
गेस्टार्डवाद से जुड़े थे। आपसे पूछे शुरुआत में किससे जुड़े थे, बाद में इन्होंने एक संप्रदाय और खोजा जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रवाद। बाद में इन्होंने क्षेत्रवाद एक संप्रदाय खोजा और क्षेत्रवाद के जनक बोले जाते हैं कौन, कर्ट लेविन। तो शुरुआत में किसके समर्थक थे, वह शुरुआत में समर्थक गेस्टार्डवाद के थे, बाद में क्षेत्रवाद से जुड़ गए। इसलिए बात करें तो आपको शुरुआत में अगर पूछे तो अगर ऑप्शन में रहे तो कर्ट लेविन होंगे, लेकिन अगर बाद में पूछे कहीं लिखा रहे कि क्षेत्रवाद के बारे में कौन कहता है तो आप बताएंगे कर्ट लेविन। आगे बात करेंगे गेस्टार्डवादी सीखने के उद्देश्यों और अवप्रेरणा पर अधिक जोर देते हैं। किस पे जोर देते हैं गेस्टार्डवादी, वह सीखने के उद्देश्यों पर जोर देते हैं और अवप्रेरणा पर अधिक, मोटिवेशन पर अधिक जोर देते हैं या गेस्टार्डवादी। आगे समझिए करा कि कोहलर इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक विचारक हैं। अब कोहलर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा कि जो इसके मेन है वह मैक्स वर्दीमर है और कोहलर कौन थे, कोहलर मैक्स वर्दीमर के गुरु थे। तो इसलिए अब हम थोड़ा सा कोहलर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। करेक्ट, कोहलर का सिद्धांत इसके क्या थे, विचारक थे, प्रमुख विचार थे। कोहलर का जो प्रयोग किया गया था टेनरिफ द्वीप के किनरी शहर पर में हुआ था। अगर आपसे पूछे कोहलर की बात करें तो कोहलर ने प्रयोग कहाँ किया, तो आप कहेंगे टेनरी द्वीप के किनारी शहर में किया था। आपसे पूछिए इन्होंने प्रयोग में कितने बनमानुष को लिया था, तो आप कहेंगे 6 बनमानुषों की संख्या थी, लेकिन सभी प्रसिद्ध जो प्रयोग थे वह सुल्तान पर किए गए। आपसे पूछे कि प्रयोग जो इन्होंने प्रमुख प्रयोग किस पर किया था, तो आप सुल्तान पर बताएंगे। और आप पूछे कि कितना इसमें बनमानुष थे, तो आप कहेंगे 6 बनमानुष थे और इन्होंने प्रयोग सुल्तान पर किया। कर अधिगम का इनका जो सिद्धांत था वह अधिगम का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है, कोहलर ने दिया था। मतलब आपसे पूछे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तो आप सीधा बताएंगे कोहलर ने दिया है। और बात करें कोहलर ने अधिगम का स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत दिया। किसका दिया, अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत दिया गया है। अधिगम का देखिए ध्यान देंगे, अगर आपसे ध्यान देंगे दोस्त, आप अगर पूछे जो अधिगम स्थानांतरण, आप सभी को मैंने पढ़ाया है, अधिगम स्थानांतरण की बात करें, अधिगम का स्थानांतरण की बात करें, अधिगम स्थानांतरण में आरोपण का सिद्धांत पूछे, आपसे पूछे आरोपण का सिद्धांत किसने दिया, आरोपण का सिद्धांत किसने दिया, तो आप दोस्त कह देंगे कोहलर ने दिया। किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। किसने दिया है, कोहलर ने दिया। या आपको पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत है। आपसे पूछे दोस्त, आपसे पूछे कि कोहलर का जो सिद्धांत क्या किस नाम से कहलाता है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और कोहलर का यह सिद्ध करना चाहते थे, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक स्थानांतरण और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, न कि प्रयास या परिणाम। तो क्या मानना था उनका, स्थानांतरण और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, न कि बात करें उनका मानना था कि प्रयास या त्रुटि। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, बुक की मैं बात कर लेता हूं, बुक इनकी की बात करें कोहलर की पुस्तक का नाम, तो 2 पुस्तक आपके सामने दिखाई दे रहा है, द मेंटालिटी ऑफ एप्स और एक लिखा द टास्क ऑफ गेस्टार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों पुस्तक हैं, आपको दिमाग में रखने की जरूरत है कि कोहलर की जो पुस्तक है द मेंटालिटी ऑफ एप्स और द टास्क ऑफ गेस्टार्ड, या किसकी पुस्तक है, सीधा बताएंगे कोहलर की पुस्तक है दोस्त। आगे हम समझते हैं, देखिए थोड़ा सा और समझिए। अब हम बात करें उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद। उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद की बात करें तो उद्देश्यवाद हार्मिकवाद की बात करें तो आप सीधा बताएंगे इसके जनक कौन है, तो आप कहेंगे विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल को क्या बोला जाता है, विलियम मैकडूगल की बात करें मूल प्रवृत्ति के जनक बोले जाते हैं। उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात करी और 14 प्रकार के जुड़े हुए संवेग, अभी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात किया जाए उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद किस भाषा का शब्द है, कहेंगे यूनानी भाषा का शब्द है। हार्मिक किस भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य। किसका होता है अर्थ, उद्देश्य होता है। तो इसे चाहे उद्देश्यवाद बोलें या फिर हार्मिकवाद बोल सकते हैं। तो यूनानी भाषा में उससे हार्मिकवाद और हिंदी में उद्देश्यवाद। और इन्होंने कहा, इनका कहने का मतलब था कि हमारा जो हम कोई कार्य करते हैं बिना कोई उद्देश्य से नहीं करते। जब तक उद्देश्य नहीं तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। मतलब बिना उद्देश्य का कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। किसका मानना था, वह मानना था विलियम मैकडूगल का। जैसे हम सुबह जग रहे हैं, मान लीजिए 4 बजे 5 बजे जगते हैं और टहलने जा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा फिटनेस बना रहे, हम स्वस्थ रहें। तो हमारा बिना उद्देश्य का हम नहीं करेंगे। जब तक उद्देश्य नहीं तब तक कार्य नहीं।
तो इसलिए उद्देश्यवाद का जनक विलियम मैकडूगल को बोला जाता है। उद्देश्यवाद को हार्मिकवाद के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, हार्मिक शब्द किस भाषा का शब्द, यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है स्वार्थ या प्रयोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे कि हार्मिक का अर्थ क्या होता है, जो पूछा जाए कि यूनानी भाषा का शब्द, और आपसे पूछा जाए या इसका अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे स्वार्थ या प्रयोजन होता है। कारण हमारे हर व्यवहार का कोई क्या है, हर व्यवहार का हमारा कोई ना कोई स्वार्थ होता है। जैसे हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, कोई व्यक्ति है, चाहे हम है चाहे आप हो, कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई क्या होगा, स्वार्थ होता है या प्रयोजन होता है या उद्देश्य होता है। हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है। उन्होंने कहा कि हर जो कारण है, जो हर व्यवहार हम करते हैं, उसका क्या एक कारण है, उसका एक मूल प्रवृत्ति है, और मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों में एक संवेग जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दोस्त समझिए, कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्य करने का मतलब है वह उद्देश्य होता है या प्रयोजन होता है, और हर प्रयोजन के पीछे क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है। बिना मूल प्रवृत्ति से वह जुड़ा हुआ कार्य हम करेंगे नहीं। जब मूल प्रवृत्ति है तो उससे मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग भी है। तो उन्होंने कहा मूल प्रवृत्तियों का जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, उससे जुड़ा हुआ संवेग 14 है, जैसे मूल प्रवृत्तियां 14 हैं। उसी प्रकार से हम आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, सीखेंगे। आपको यह कॉन्सेप्ट समझा दिया गया कि उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद क्या है, और एक बार फिर से अब रिकॉल कर लेते हैं कि यूनानी भाषा का शब्द है, और ये सारी चीजें आप सभी के पेपर में पूछी जाती हैं। तो ध्यान देंगे, आगे हम समझते हैं। देखिए समझिए कि क्योंकि विलियम जो मैकडूगल है, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। आपसे पूछे कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई, तो आप कहेंगे 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। और 14 मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो इन्होंने कहा संवेग भी कितने हैं, 14 हैं। 14 मूल प्रवृत्ति हैं, 14 संवेग भी हैं। आपसे पूछा जाए तो आपको याद कैसे करेंगे, अगर दोस्त आपसे पेपर में आए तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हूं मैं। विलियम मैकडूगल आप जो देख रहे हैं, मैकडूगल की बात करें तो एक क्वेश्चन विलियम मैकडूगल से एक क्वेश्चन पेपर में आना निश्चित है। एक क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे वह उद्देश्यवाद से जुड़ा हो या संवेग से जुड़ा हो या मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हो या कुछ भी हो, वह एक क्वेश्चन निश्चित है आएगा। डेफिनेशन हो सकता है। तो कह रहा कि भोजनान्वेषण क्या है, वह मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या होता है, भूख होता है। आपसे पूछे उत्साह क्या है, मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या होता है, क्रोध होता है। तो आपको याद कैसे करना है, जैसे आपको क्रोध लगी तो आप सोचिए यार क्रोध मुझे आई तो कौन सा मूल प्रवृत्ति जगह होगा, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से ही हमें संवेग उत्पन्न होगा। जब तक मूल प्रवृत्तियां नहीं उत्पन्न होंगी तो तब तक संवेग नहीं आएगा। तो मूल प्रवृत्तियां कोई ना कोई उत्पन्न हुई होगी तभी गुस्सा आया। तो हमारा मतलब है जब हमें गुस्सा आया, इसका मतलब है कि हमारी कोई मूल प्रवृत्ति जगी होगी। तो मूल प्रवृत्ति कौन सी जगी, वह उत्साह नामक मूल प्रवृत्ति जग गई। जैसे मुझे भूख लगी तो भूख क्या है, एक संवेग है, और संवेग जगा तो इसका मतलब कोई मूल प्रवृत्ति जगी होगी, तो उसका क्या है, मूल प्रवृत्ति, भोजनान्वेषण। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आए, देखिए आपको याद करने का तरीका यही सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि पेपर में आएगा तो गलतियां कर सकते हैं। क्योंकि अब एग्जामिनर क्या करता है, पहले क्या पूछता था, पहले कोई चीजें पूछ लेता था, निम्न में से कौन सा संवेग है या निम्न में से कौन सा मूल प्रवृत्ति है। तो 4 ऑप्शन में से कोई 3 रहता था और 3 नहीं रहता था, 1 रहता था, तो आप झाड़ लेते थे। लेकिन अब क्या होता है, मिलान करने के लिए पूछ लेता है कि कौन सी मूल प्रवृत्ति किससे संवेग से मिलेगा। तो टॉप क्वेश्चन हो जाता है, तो हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए ध्यान देंगे, जिज्ञासा क्या दोस्त, आपका मूल प्रवृत्ति है, उसका क्या संवेग, आश्चर्य है। तो अगर आपसे पूछे रचनात्मकता क्या है, मूल प्रवृत्ति, और उसका क्या है संवेग, कीर्तिमान। संग्रह प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, उसका संवेग स्वामित्व। पलायनवाद आपसे पूछे तो आप बताएंगे वह मूल प्रवृत्ति है और उसका संवेग डर है। अगर निवृत्ति पूछे, मूल प्रवृत्ति है और निवृत्ति का संवेग क्या होता है, घृणा होता है। ऐसे आपको चीजों को समझना है, ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। सामूहिकता की बात करें, आपसे सामूहिकता की बात करें तो सामूहिकता का क्या होता है दोस्त, एकाकीपन होता है। क्या होता है, एकाकीपन होता है। आपसे पूछे सामूहिकता का क्या होता है, आप कहेंगे एकाकीपन होता है। आगे आपसे पूछे हास का क्या होता है, आपसे पूछे हास का क्या होता है, तो कहेंगे आमोद होता है। क्या है, संवेग है। काम वासना का क्या होता है, मूल प्रवृत्ति का, आपसे कहेंगे कामुकता होता है, संवेग। आपसे पूछे आत्मगौरव का क्या होता है, तो आत्मगौरव जो मूल प्रवृत्ति, इसका संवेग आत्माभिमान होता है। आपके पुत्र कामना जो मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग क्या होता है, तो आप कहेंगे वात्सल्य होता है। दैन्य जो मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग क्या होता है, तो कहेंगे करुणा होता है। क्या होता है, करुणा होता है। आपसे पूछे शरणागति क्या है, आप कहेंगे शरणागति दोस्त है मूल प्रवृत्ति, और आपसे इसका जो संवेग क्या होता है, हीन भावना होता है। तो 14 प्रकार के आपने देखा, 14 प्रकार के मैंने क्या बताने की कोशिश की, वह बताने की कोशिश की आपके सामने मूल प्रवृत्ति और उससे जुड़े हुए संवेग। दोस्त आप सभी समझ गए होंगे, और आपको दोस्त बात करें तो अच्छे से याद कर लेना है।
या क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूं, आपके दिमाग में रख लीजिए, आप मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन निश्चित है, विलियम मैकडूगल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पेपर में आया है, हमेशा से आया है और फिर से पेपर में आएगा। आपसे पूछे नोट की बात करें, विलियम मैकडूगल ने बात करें तो विलियम मैकडूगल ने बोला मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं। एक बोला कि संज्ञानात्मक, क्या होता है? संज्ञानात्मक होता है। एक बोला कि भावात्मक होता है, एक क्रियात्मक होता है। जैसे ध्यान देंगे संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक की बात करें, जैसे आप ध्यान देंगे कुत्ते को देखना, कुत्ते को देखिए आप, कुत्ते को देखना क्या होगा? आपका हुआ संज्ञान में आया। अब आपका भीतर डर जाना, कुत्ते को देखना, डर जाना क्या है? भावात्मक है। और भाग जाना क्या है? भाग जाना क्रियात्मक है। जैसे आपसे बात करें तो उन्होंने बताया 3 पक्ष होते हैं संवेग में। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं, एक संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। सबसे पहले आपके संज्ञान में कोई चीज आएगी, कोई बात संज्ञान में गई और इसके बाद आप क्या होगा? भाव उत्पन्न होगा, चाहे वह भाव अच्छा पॉजिटिव, जैसे डर जाना, जैसे कुत्ते को देखे आप डर गए तो इसका मतलब है आपके भीतर कोई भाव उत्पन्न हुआ, डरने की भाव उत्पन्न हुई तो आप डर गए और आप क्रियात्मक किए, क्रिया कर दिए, कोई गति कर दिए तो वह भाग जाना भाग हुआ। तो उसी प्रकार से कोई चीज आप देखे, कोई भी, जैसे आपने देखा या कोई ऐसा, जैसे उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं, सिर्फ डरने की बात कही, जैसे संवेग कोई भी उत्पन्न हो सकता है, वह अच्छा संवेग हो सकता है, वो आपका प्यार का संवेग उत्पन्न हो सकता है, या बात करें उसमें स्नेह का उत्पन्न हो सकता है, ऐसे बात किया जाए आपका वात्सल का हो सकता है, जैसे आपका प्यार दुलार हुआ, इस तरीके से चीजें उत्पन्न हो सकती है संवेग। वह संवेग जैसे आप कुत्ते, मैंने एग्जाम्पल लेने की कोशिश किया है, जैसे कुत्ते को देखे आप, कुत्ते का देखना संवेग है, आपका डर जाना भाव है और भाग जाना क्या है? आपका क्रियात्मक है। इस प्रकार से आप सभी से पेपर में पूछा जाता है। आपसे पूछे विलियम मैकडूगल की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के बुक है, वह पुस्तक पूछी जाती है। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो यह वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इन्होंने इस पुस्तक में चेतना शब्द का क्या किया है? चेतना शब्द का आलोचना किया है। किसने? आलोचना। चेतना शब्द का क्या किया? आलोचना किसने किया? तो दोस्त आप कहेंगे विलियम मैकडूगल ने किया। किसने किया? विलियम मैकडूगल ने क्या किया है? विलियम मैकडूगल ने आलोचना किया है। विलियम मैकडूगल ने क्या किया है? इस पुस्तक में चेतना का आलोचना किया। और चेतना शब्द किसने दिया था? आप जानते हैं विल्हेम बुंड ने दिया था। तो विल्हेम बुंड का इन्होंने खूब एकदम झोर करके क्या किया? आलोचना किया। और उसके साथ साथ बात करें एक पुस्तक और इनकी है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। 2 पुस्तकें एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पुस्तकें, और भी पुस्तकें, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो आपके पेपर में खूब घुमा घुमा के पेपर में पूछी जाती हैं। तो पेपर में अगर आपसे पूछी जाए दोस्त तो आप सीधा बताएंगे एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी या इंपॉर्टेंट है एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो दोस्त आप सभी के सामने बात किया जाए, आप सभी के सामने हम सभी ने कुछ संप्रदाय पर चर्चा करने की कोशिश किया, जिसमें से बात किया जाए संप्रदाय की बात करें तो सबसे पहले हम सभी ने पढ़ा संरचनावाद के बारे में, जिसमें संवेदना सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। संवेदना जिस पर काम करता है उसमें बताया गया चेतना सब कुछ है, जिसमें आपने देखा अंतर्दर्शनविद की बात करें तो अंतर्दर्शनविद के जनक विल्हेम बुंड थे और संरचनावाद के जनक की बात करें तो अभी बोले जाते हैं विल्हेम बुंड। उन्होंने जर्मनी के लेipzig शहर में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला था 1879 ईस्वी में। और सबसे पहले आपने देखा कि उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक विधि के जनक भी बोले जाते थे। और वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संरचनावाद से भी क्वेश्चन। आगे हमने देखा प्रकारवाद, जिसे विलियम जेम्स ने और अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1890 ईस्वी में कैम्ब्रिज में इन्होंने द्वितीय मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोलते हैं। और साथ साथ बात किया जाए तो वह कहते हैं चेतना क्या है? चेतना एक प्रोसेस करती है, चेतना कार्य करती है और उसी के आधार पर उन्होंने बताने की कोशिश किया। उसके बाद आते हैं आप सभी को मैंने बताया व्यवहारवाद के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान करने वाले व्यक्ति थे वाटसन। और उन्होंने बताया कि व्यवहार सब कुछ है, आपके वातावरण में क्या विद्यमान है वह उद्दीपक विद्यमान है और उद्दीपक के प्रति क्या करते हैं? हम क्रिया करते हैं और उसी से इंटरेक्ट होकर के चीजों को हम करने की कोशिश करते हैं। तो सब कुछ क्या है? उद्दीपक है। उद्दीपक और क्रिया के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति वाटसन था। वाटसन कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। हर बच्चा क्या होता है? जन्म के समय सभी व्यक्ति समान नहीं है। उन्होंने बताया हर बच्चा जन्म के समय समान होता है और उसके बाद आप जो चाहते हो वैसा बना सकते हो। जैसे चोर चाहते हो चोर बना दूंगा, डाकू कहते हो डाकू, आप कहो डॉक्टर कहो वकील कहो, जैसा कहो वैसा बना सकता हूँ, क्योंकि सभी बच्चा समान है जन्म के समय। तो आप जैसा कहोगे वैसा मैं बना दूंगा। उसके साथ साथ मैंने बताया
समग्रवाद की बात की जिसमें समग्रवाद वर्दिमर जो मैक्स वर्दिमर हैं उसके उनके समर्थक की बात करें गेस्टार्ट, जिसमें हमने समग्रवाद गेस्टार्टवाद की बात करें, समर्थक में कोलर को पढ़ा, कोपका को पढ़ा, उसके साथ कॉटलेविन, बाद में कॉटलेविन जो क्षेत्रवाद से जुड़ गए थे, और उसके साथ साथ बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें समग्रता पर जोर देता है और जर्मन भाषा का शब्द है, और उसमें समस्या को पहले जाना जाता है, पता किया जाता है, इसके बाद निराकरण किया जाता है दोस्तों। उसके बाद मैंने आप सभी को मैंने पढ़ा उद्देश्यवाद, जिसे हार्मिकवाद, हार्मिक शब्द की बात करें यूनानी भाषा का शब्द है और इसके जनक विलियम मैक्डूगल है। तो इन सभी चीजों को हम सभी ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सीख लिया, और उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए, 14 प्रकार की मूल प्रत्यय बताई। मूल प्रत्यय क्या बोली? मूल प्रत्ययों से जुड़ा हुआ व्यवहार करते हैं, और व्यवहार क्या है? हर उद्देश्य, कोई कार्य करते हैं तो बिना कार्य बिना उद्देश्य का करते नहीं हैं, और हर उद्देश्य जो कार्य करते हैं हम उससे जुड़ा हुआ मूल प्रत्यय होता है। तो मूल प्रत्यय होता है तो जन्मजात होता है, उससे जुड़ा हुआ संवेग भी है, 14 प्रकार के संवेग हैं। इन सभी को मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया हूं दोस्त। आप सभी बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। मैंने 5 संप्रदाय समझने का प्रयास किया है। अगली क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर हम सभी बात करेंगे। आप सभी बच्चे जो क्लास के बारे में जैसा भी आपको लगता है पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और क्लास इन होने पर जरूर कमेंट करें और बताएं जरूर कि सेशन कैसा लगा आप दोस्त। अगली इस क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।